हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री, जहाँ पर आपको मिलता है स्टडी मटेरियल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे अच्छी बात से हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है नाउन। नाउन जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है सब्जेक्ट इंग्लिश का, तो हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक का पोर्शन हम इसमें कवर करेंगे। तो नाउन की एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इवन फीलिंग। तो ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इस डेफिनेशन को, जिसका सिर्फ सिंपल सा मीनिंग है भी किसी भी चीज को नाम देना। तो इसी नेमिंग प्रोसेस को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि एंटायर यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। हर एक चीज का कुछ ना कुछ नेम जरूर है, तो इस नेमिंग प्रोसेस को ही नाउन कहा जाता है। अब इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहला नाउन है हमारे पास कॉमन नाउन, सबसे पहला कॉमन नाउन है। देन उसके पास प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन। तो ये हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन है, जिसे एक एक करके हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? Common noun when we give general name to person, place, animal और thing of same kind. For example से समझते हैं कैसे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर बॉय। अब ये बॉय जो है, अब बॉय किसे कहते हैं हम? एक यंग मेल की कैटेगरी है जिसको हमने एक टर्म दिया, एक नाम दिया है बॉय। और गर्ल क्या है? गर्ल एक यंग फीमेल की कैटेगरी है जिसे हमने क्या नाम दिया है? गर्ल। अब ऑफ सेम काइंड का मतलब है कि बॉय की कैटेगरी में सिर्फ बॉय ही इन्वॉल्व होंगे और गर्ल्स की कैटेगरी में सिर्फ गर्ल्स ही इन्वॉल्व होंगी। तो ये है मीन्स ऑफ सेम काइंड का। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला सिटी। सिटी हमने किसे नाम दिया है? एक बहुत से बड़े एरिए को जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, बहुत सारी बिल्डिंग्स और रेलवे स्टेशन ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो उस एरिए को हमने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है हमने? सिटी। उसी तरह से बहुत ही वास्ट एरिया को हमने नाम दिया है क्या? कंट्री, देन रिवर। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हम कौन सी पर्टिकुलर बॉय, गर्ल, सिटी या कंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक जनरल टर्म यूज़ करा है सभी के लिए। और डे, हमें नहीं पता कौन सा डे, विच डे वी आर टॉकिंग अबाउट, हमें नहीं पता हम कौन से डे की बात कर रहे हैं। बस मैंने एक जनरल टर्म डे यूज़ करा है। 24 आवर्स का एक टाइम होता है, इसे हमने क्या नेम दिया है? डे नेम दिया है। उसी तरह से मंथ हमने जो है एक 30 to 31 डेज का एक टाइम पीरियड होता है, जिसे हमने एक जनरल टर्म दिया है मंथ। क्या नाम दिया हमने उसे? मंथ। ये सब एक जनरल टर्म है, बट हमें ये नहीं पता कौन सा मंथ। हमारे पास तो बहुत सारे मंथ है, वी हैव 12 मंथ्स, पर हम 12 मंथ्स में कौन से मंथ की बात कर रहे हैं ये हमने अभी इसका स्पेसिफिक कोई नेम नहीं दिया है। तो इनके किसी के भी हमने पर्टिकुलर नेम सजेस्ट नहीं करे हैं अभी। ये एक जनरल टर्म है। बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, रिवर, डे, मंथ, ये एक जनरल टर्म है जो हम कॉमनली यूज करते हैं। देन वी हैव प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन when we give specific name to person, place, animal और thing, तो वहाँ पर क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन नाउन में बॉय लिखा था, बट मैंने इस बॉय को नाम दे दिया क्या? रोहन। अब मैंने इसे एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। मैंने क्या नेम दे दिया बॉय को? रोहन। अब मुझे पता है कि मैं कौन सी वाले रोहन की बात कर रही हूँ। मैंने उसे एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है। देन रिया। अब कौन सी रिया? मुझे पता है कि गर्ल। रिया क्या है? एक गर्ल है, और वो गर्ल जो है उसका एक स्पेसिफिक नेम है जो मैंने क्या यूज करा है? क्या मुझे पता है कि कौन सी रिया, कौन सी लड़की की बात हो रही है। देन सिटी में, सिटी कॉमन नाउन में सिटी एंड प्रॉपर नाउन में मुंबई। यहाँ पर एक जनरल टर्म यूज करा था, बट यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक नेम यूज करा है कि मैं कौन सी सिटी की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई की मैं बात कर रही हूँ। देन वी हैव कंट्री में विच कंट्री? कंट्री में मैं अगर कंट्री एक जनरल टर्म है, और इंडिया जो है वो क्या है? एक मैंने एक स्पेसिफिक नेम दिया है किसको? कंट्री को। मुझे पता है मैं कौन सी कंट्री की बात कर रही हूँ, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। उसके बाद रिवर में, रिवर की कैटेगरी में तो बहुत सारी रिवर है, पर मैं यहाँ पर किस रिवर की बात कर रही हूँ? गंगा। तो गंगा जो है एक स्पेसिफिक एक ही रिवर का नाम है गंगा, और कोई दूसरी उसके जैसी रिवर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंगा जो है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास संडे जो है। अब डे में तो बहुत सारे डे होते हैं, 7 डेज, वी हैव 7 डेज। तो मैंने कौन से डे की बात कर रही हूँ? मैं संडे की बात कर रही हूँ। तो संडे जो क्या है वो प्रॉपर नाउन में आएगा।
देन मंथ, मंथ हमारे पास क्या है 12 मंथ्स, वी हैव 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में से मैं कौन से मंथ की जिक्र कर रही हूँ, मैं जो हूँ मई मंथ की बात कर रही हूँ। तो मई जो है, जब मैंने उस महीने को नाम दे दिया, स्पेसिफिक नेम दे दिया मैंने उसे, तो वो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो रोहन, रिया, मुंबई, इंडिया, गंगा, संडे और ये मई, ये सारे क्या आ जाएंगे, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। और प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा किससे शुरू होगा, एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। बट जो कॉमन नाउन है वो हमारे स्मॉल लेटर में ही रहते हैं। बट प्रॉपर नाउन की क्या है कि प्रॉपर नाउन हमेशा जो है कैपिटल लेटर में जो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्क्रीट नाउन। तो व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन, रेफर टू पीपल, एनिमल और थिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली। फिजिकली एग्जिस्ट मीन्स जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो या आप देख सकते हो, तो वो क्या आते हैं, कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। इवन हमारा एक सेंस ऑर्गन जो है उसे जो है आइडेंटिफाई करे कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो दैट इज द कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन में फॉर एग्जांपल डॉग, डॉग, वी कैन सी डॉग, एप्पल, वी कैन टेस्ट एप्पल, moon, we can see moon, we can see tree, we can touch tree, we can touch apple, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। यहाँ पर फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे थे बट यहाँ पर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। यू कैन नॉट टच, स्मेल और हियर एनीथिंग। यहाँ पर आप कुछ भी टच नहीं कर सकते हो, किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यहाँ पर क्या है, फीलिंग से रिलेटेड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किससे रिलेटेड है, फीलिंग से। आपकी जो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप टच नहीं कर सकते हो। एंग्रीनेस, एंग्रीनेस को आप टच नहीं कर सकते हो, ये एक फीलिंग है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आती है, हमारी फीलिंग्स आती हैं जो आप महसूस करते हो, तो दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन नॉट टच, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड सी दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। दैट दीज आर द थिंग्स दैट आर नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल लव, फियर, जस्टिस, लक, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कैन नॉट टच दैम। बट कॉन्क्रीट नाउन फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो वी कैन टच इट, स्मेल इट, टेस्ट इट, हेयर इट, एंड वी कैन नॉट टच द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। So next is countable noun and uncountable noun. तो what are countable nouns? That can be counted, as the name suggests, countable nouns जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गए, countable nouns. For example car, कप, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। हाउस, we can count them, तो ये क्या आ गए, काउंटेबल नाउन्स। एंड हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हो गए हमारे पास, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से हो गए, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, रेन है, वी कैन नॉट काउंट देम, वी कैन नॉट काउंट रेन, वी कैन नॉट काउंट चीज, ब्लड, air, so these are the uncountable nouns. So next is collective noun. What is collective noun? Collective noun refer to the set or group of people, animal और thing. यानी यहाँ पर जब people, animal और thing जो है वो ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे, ग्रुप में होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल टीम, अब टीम में टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पर किसी एक सिंगुलर प्लेयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स जो है, एक से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो मिलके जो है एक टीम बना रहे हैं। तो फ्लॉक ऑफ शीप, यहाँ पर किसी एक शिप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शिप के झुंड की बात हो रही है, तो दैट इज द कलेक्टिव नाउन। बंडल ऑफ स्टिक्स, बुके ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ की या बंच ऑफ ग्रेप्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सारे कलेक्टिव नाउन्स, जो जब पर्सन, एनिमल और थिंग जो है वो ग्रुप में एग्जिस्ट हो एक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। लास्ट इज कंपाउंड नाउन। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? व्हेन 2 or more वर्ड्स क्रिएट अ नाउन, जब एक या 2 वर्ड जो है मिल करके कोई एक पर्टिकुलर वर्ड बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। दे कैन बी रिटन एज वन वर्ड और ज्वाइंड बाय अ हाइफन और रिटन एज अ सेपरेट वर्ड। मीन्स यहाँ पर 2 सेपरेट वर्ड्स, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टूथ
प्लस ब्रश, टूथ प्लस ब्रश। अब टूथ का मीनिंग, इसका अपना एक मीनिंग है टूथ यानी दांत, और ब्रश का मीनिंग अलग होता है जिससे ब्रश करते हैं। और ये दो टू वर्ड्स मिल करके क्या बना रहे हैं, टूथ ब्रश। क्या बना रहे हैं, टूथ ब्रश, यानी कि दो वर्ड ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करके एक सिंगुलर, एक अलग ही एक टर्म बना रहे हैं, टूथ ब्रश। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट एक अलग टर्म है, कार्ड जो है वो एक अलग टर्म है, और दोनों ही ज्वाइन करके एक सिंगुलर वर्ड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज द क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। बटर का मीनिंग अपना है, फ्लाई का मीनिंग भी जो है दोनों का अलग अलग मीनिंग है, और ये दीज टू वर्ड ज्वाइन, ये दोनों वर्ड ज्वाइन करके एक सिंगुलर वर्ड बना रहे हैं, दैट इज द बटरफ्लाई, तितली। और नेक्स्ट इज सन इन लॉ। देखो यहाँ पे हाइफन का यूज करके हम जो है एक वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसका ये एक सिंगुलर वर्ड है, ये एक सिंगुलर वर्ड है, सन इन लॉ। हाइफन यूज करके भी हम जो है कंपाउंड नाउन क्रिएट करते हैं। तो दीज आर द कंपाउंड नाउन्स व्हेन टू वर्ड्स ज्वाइन एंड मेक अ वन सिंगुलर वर्ड, दैट इज द कंपाउंड नाउन। So hope you all like the video. Thank you so much.